हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई शेखर और आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ XRP कॉइन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो। और इस डेडिकेटेड वीडियो में आपको बताऊंगा XRP का वो सच जो आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा। और सच बता रहा हूँ, आने वाले 2 महीने के बाद या फिर 1.5 महीने के बाद जो ऑल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको XRP का क्या बेनिफिट हो सकता है, फिर XRP का कैसा मूवमेंट रह सकता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब के साथ में अगर आपके पास XRP कॉइन हो या ना हो तो मुझे वो लास्ट में आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको XRP के बारे में वो बताने वाला हूँ जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। यस। आपका मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता दूं स्टार्टिंग में, आपको कितनी क्वांटिटी में इस चीज़ को बाय करनी है तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसे खरीदना सही रहेगा फिर गलत रहेगा वो बताऊंगा। और ये बुल रन में इसका कैसा मोमेंटम रह सकता है, और आने वाले 1.5 महीने के बाद जो और सीजन आने वाला है इसमें इसका मोमेंटम कैसा रह सकता है, इन तीनों चारों चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले बता दूँ, इसमें मैं आपको कुछ अदर कॉइन आपको बताऊँगा जैसे परचेज करने के बाद आपको और सीजन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ से। फंडामेंटल न्यूज़ में आपको बता दूं, एक ब्रिक्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूआई और इंडिया के ट्रेड में डिस ट्रेड में यूएस डॉलर के तौर पे XRP को एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। दूसरी चीज़ हम लोगों का बारे में जानना जरूरी ये है कि XRP कॉइन टेक्निकली देखो, आप लोग बोल सकते हो कि ये देखो इतना पंप नहीं करा जितना मार्केट ने अभी रिसेंटली लगभग 1-1.5 महीने पहले 73,000 का हाई लगा दिया, लेकिन प्राइस 56 सीरीज में पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। तो बात क्या है, तो थोड़ा टेक्निकली आपको बता दूं। टेक्निकली देखो, मैंने 1 वीक का चार्ट ओपन कर रखा है और ये कैंडल जो आपको लंबी से देखने को मिली है पिछले साल जुलाई 2023 की है, और ये आज की कैंडल है अगस्त 2024 की। तो आपको देखो इन दोनों के बारे में बता दूं, प्राइस कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में आपको थोड़ा जानना जरूरी है। प्राइस एक्शन देखो ये बोलता है कि ये थोड़ा बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस। लेकिन अब आप कह दो कि ये पंप नहीं हो रहा है, तो देखो पंप ना होने का रीज़न तो देखो दूसरी बात है। लेकिन आपको मैं सीधे भाषा में एक बात बताऊँ, प्राइस पंप तब करता है जब वो किसी जोन से बाहर आता है या फिर एक सपोर्ट पर जाता है। ठीक है, तो देखो आपको बता दूँ, जहाँ जहाँ सपोर्ट आया है तो कहीं ना कहीं मार्केट पंप भी किया है, इसकी कॉइन पंप किया है, हर बार किया है। लेकिन अभी तक अपने जोन से बेचारा बाहर नहीं निकल के आ पाया है। तो जोन से जैसे ही बाहर निकलेगा उसके बाद ही तो पंप करेगा। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ जो आपके किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे ही इस जोन को क्रॉस करेगा, अभी लगभग 15 से 20 दिनों में, या फिर हो सकता है थोड़ा और टाइम लग जाए, तो ये आपको ईजिली 1 की सीरीज में देखने को मिलेगा। यस, 1 की सीरीज में। तो आपका कितना रिटर्न हो जाएगा आपको मैं थोड़ा अगर जोड़ के बताऊँ प्राइस रेंज के हिसाब से। देखो सुनो, अगर आप प्रेजेंट टाइम पर भी इसको परचेज करो ना, तो 1 की सीरीज में आपको लगभग 77% का रिटर्न मिल सकता है। और इसके अकॉर्डिंग तो ये तो कुछ नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये इस जोन तक भी जा सकता है लगभग 1.31 की सीरीज में। और यहाँ तक अगर मैं प्राइस की अगर बात करूँ इस जगह के आसपास, तो 138, सोचो मैंने कि आपका प्राइस डबल हो रहा है, आपका पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा, इतना आपको रिटर्न देने वाला XRP कॉइन। तो एक बार इस जोन के बाहर आने का वेट करने से पहले आप जहाँ पर चल रहा है यहाँ पर परचेज कर सकते हो। और दूसरी बात, इसे खरीदना सही रहेगा या फिर गलत रहेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही रहेगा। मैंने उसे पर्सनली 3% की क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो को देकर रखी है, जिसमें मैंने इसको 2 जगह पे परचेस करके रखा है। यस, इसको मैंने 2 जगह पे मैंने परचेस कर रखा है, जहाँ पर मैंने एक ट्रेडिंग के नाम पे लिया है और एक लॉन्ग टर्म पर्पज़ के नाम से लिया है। ट्रेडिंग वाला अभी सेल होगा ऑल्ट सीजन के अंदर, और लॉन्ग टर्म पर्पज़ भी सेल होगा नेक्स्ट बुल रन के अंदर। तो इन दोनों तरीके से मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ, और आई होप मेरी बात से आप थोड़ा इंस्पायर हो रहे हो। देखो फंडामेंटली तो ये बिल्कुल अभी मुझे बिल्कुल पोटेंशियली मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। टेक्निकली थोड़ा रेजिस्टेंस अभी के लिए फेस कर रहा है, तो प्रेजेंट टाइम पर टेक्निकली हम लोग थोड़ा ध्यान देने की, थोड़ा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करें, उसके बाद ऊपर जाने का वेट करें, और यहाँ तक हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अगर किसी केस में कुछ सिनेरियोज चेंज होते हैं उसकी अपडेट मैं आपको दूंगा। आज XRP के बारे में इतना बताऊँगा कि इसका कड़वा देखो सच क्या है। देखो बहुत छोटी भाषा में बताऊंगा, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसकी कंपनी बंद हो। ठीक है, समझो वेस्ट लोग क्या कर रहे हैं, वो देखो यहाँ पर परचेस करते जा रहे हैं, और आप लोग ये सोच के बाहर निकल रहे हो, आउट हो रहे हो कि ये तो बढ़ ही नहीं रहा, हम लोग चलो बाहर निकल जाते हैं। कल को जब यही कॉइन आपको पंप होता हुआ नजर आएगा, तो आप लोग क्या करोगे, फोमो में एंटर कर जाओगे, और फोमो ही आपको लेके डूब जाएगा। क्योंकि देखो इनके सीईओ का कहना है कि हम लोगों को थोड़ा डेप्थ
क्लियर करना है अपने गवर्नमेंट को। उसके लिए क्या करेंगे, आप लोग जब उसमें फोमो में एंटर कर रहे होंगे तो आपका पैसा बर्बाद किया जाएगा, आपको थोड़ा बहुत लॉस दिया जाएगा। जब एक प्राइस अपने रही में जा चुका हो तब आप फोमो में परचेस करोगे और वो लोग वहाँ से सेल करेंगे, प्राइस नीचे आएगा और आप लोग अपना लॉस करोगे और वही लॉस के पैसे को वो लोग एज अ डेप्ट में अपना क्लियर कर देंगे और उनकी कंपनी भी चलती रहेगी। तो देखो इस चीज़ को समझो, प्राइस अभी नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस बढ़ेगा नहीं। पर्सनली बता रहा हूँ, प्राइस ये जो कॉइन है काफ़ी पोटेंशियल रखता है और मुझे लगता है कि जल्दी ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रैली में जाने वाला। और बुल रन की अगर मैं बात करूँ तो बुल रन के लिए मैंने इसको भी होल्ड करके रखा है। बुल रन में मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रैश नहीं होगा, लेकिन किंग की एक टॉप रैंकिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इसे परचेस कर लेना चाहिए। लेकिन खैर XRP कॉइन के बारे में अभी के लिए इतना बता रहा हूँ। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो मुझे आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम के अंदर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, सिग्नल वगैरह सब कुछ, न्यूज़ वगैरह। सो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ अब मैं बात करूँगा थोड़ी सी दूसरी कॉइन्स को लेकर। देखो मीम कॉइन के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीम कॉइन में आपको कौन कौन सी कॉइन को परचेज करना है। उसके लिए मैं उनका चार्ट ओपन करना चाहूँगा। सो हमारा जो फर्स्ट मीम कॉइन है वो होगा हमारा फ्लॉकी आइनू। यस, फ्लॉकी आइनू वो मीम कॉइन होगा जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन आज मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ जिसको सुनने के बाद हो सकता है आपकी थोड़ा आंखें खुल जाएं। वो इसलिए क्योंकि इस फैक्ट को बताने में और लोगों को बताने में थोड़ा डिफरेंस होने वाला है। देखो समझो, प्राइस तो अलग चीज़ है, कॉइन अलग चीज़ है, लेकिन ये हम लोगों ने अभी रिसेंटली एलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल पर देखा था। एक ट्वीट निकल के आया था जिसमें एक फ़ाइल रखी हुई थी। फाइल में इस फ्लॉकी आइनो कॉइन का नेम लिखा हुआ था और लिखा था CEO। मतलब कुछ तो बात है जो खिचड़ी टेस्ला कंपनी के अंदर पक रही है, एलॉन मस्क के अंदर पक रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछले बुल रन में डोज कॉइन को ट्वीट करके 2020 में ऐसा हुआ था। 2020 में एलॉन मस्क ने डोज कॉइन के ऊपर ट्वीट किया था और उसके बाद वो शांत हो गए थे। और जैसे 2021 स्टार्ट हुआ तो सोचो 0.54 पैसे की कॉइन कैसे वो 50 रुपये की सीरीज में पहुंच गया, 100 तक का रिटर्न दे दिया। तो ये ऐसा ही हुआ था। वो उन्होंने बाद में 2021 में ट्वीट किया और वो कॉइन लगातार ऊपर निकल गया। तो उसी तरह अब ये हो रहा है। इन लोगों ने यानी कि एलॉन मस्क ने इस जगह पे ट्वीट किया था लगभग फरवरी के आसपास के मंथ में, और तब से प्राइस ऐसे ही लगातार चला आ रहा है और कहीं ना कहीं ना ऊपर जा रहा है ज़्यादा, ना नीचे आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही ये कॉइन फटेगा। फिलहाल के नेक्स्ट बुल रन में ये एक टॉप हाई रैंकिंग कॉइन होगा मीम कॉइन के अंदर, और मुझे लगता है कि इसे पछाड़ने वाला कोई कॉइन पैदा ही नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी कॉइन में एक पोटेंशियल लगता है तो वो कॉइन मेरे अकॉर्डिंग जो कॉइन होगा वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए पेपे कॉइन बन सकता है। हाँ, ये मेरा सेकंड मीम कॉइन है जो आपको सेट करके बता रहा हूँ। ये कॉइन वो कॉइन होगा जो कहीं ना कहीं हम लोगों को फ्लॉकी आइनो को टक्कर देखते हुए देखने को मिलेगा। जैसे शिबा इनू ने डोज कॉइन को टक्कर दी थी, वैसे ही फ्लॉकी आइनो को कहीं ना कहीं पेपे कॉइन भी टक्कर देगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, शिबा इनू बाद में आया था, डोज कॉइन पहले आया था, लेकिन दोनों की जो कम्युनिटी की जो ताकतें थी वो कहीं ना कहीं पेपे और फ्लॉकी से मैच कर रही हैं। इस बेस पे मैं आपको ये दो कॉइन बता रहा हूँ मीम कॉइन के अंदर, और ये मीम कॉइन आपको एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती हैं आने वाले बुल रन में। क्योंकि फिलहाल के ऑड सीजन में तो इतना अच्छा वर्क नहीं करेंगी, लेकिन जैसे ही ऑड सीजन ख़त्म होगा और फिर उसी के दौरान में अगर मीम कॉइन सीजन का आपको रैली देखने को मिली तो ये दोनों कॉइन सबसे टॉप रैंकिंग होगी, ये बात लिख के ले लो। और कम से कम इनकी अगर मैं बात करूँ सिर्फ ऑड सीजन में फर्स्ट बुल रन की मैं बात करूँ तो कम से कम इनका रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है लगभग अगर मैं बात करूँ तो 3x, यस 3x तक आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं थोड़ा और ऊपर की बात करूँ बुल रन में तो देखो इनका पोटेंशियल कम से कम 15x तो नॉर्मली की बात है। देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा हाई फाई चढ़ा के कि 100x जाएगा या फिर 200x जाएगा, नहीं 15x काफ़ी होता है मीम कॉइन के लिए। यहाँ पर आप मैं खुद पर्सनली प्रॉफिट बुक करूँगा, तो इस चीज़ के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। अब मैं थोड़ा बता देना चाहूँगा ऑल्ट कॉइन के बारे में। ऑल्ट कॉइन मैंने कौन कौन सी पुट करके रखी है, देखो मैंने XR के बारे में बताया, XR में मैं परचेस कर रहा हूँ, फ्लॉकी में परचेस कर चुका हूँ और पेपे परचेस कर चुका हूँ। अब मैं दो ऑल्ट कॉइन और बताऊँगा जिसको लेना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरा फोर्थ कॉइन है वो होगा मेरा सोलाना कॉइन, और इसकी जो कम्युनिटी है वो बेहद स्ट्रॉन्ग है। इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये $7 से $200 तक का सफ़र इसने तय किया जस्ट इन 2 ईयर्स।
2 ईयर्स में इसने इतना बड़ा रिटर्न दे के दिखाया कि सच बता रहा हूँ। मेरी पर्सनली ये जो बाइक बता दूँ, मैं लगभग मैंने इसको ख़रीदा था 20 की सीरीज़ में, और मेरा रिटर्न सच बता रहा हूँ मेरा 10x तक हो गया था, 10x। और फिलहाल अभी भी देख रहा हूँ मैं लगभग 14x के आसपास, लगभग नहीं, एटलीस्ट मेरा ऑलमोस्ट चल रहा है, लगभग 10x के आसपास मेरा रिटर्न ऑलमोस्ट चल रहा है। तो आपको बता दो, ये कॉइन वो कॉइन है जो इसकी खुद की एक अपनी ब्लॉकचेन है। फंडामेंटली ये बिल्कुल पोटेंशियली बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इसको मैंने एक बड़ी क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है। इसको मैंने 5%, यस, मैंने उसको 5% अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दे के रखी है। तो ये जल्दी कॉइन वो कॉइन होगा जो जल्दी बहुत करेक्टली तरीके से फटेगा। इस ऑल्ट सीजन में ये भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाएगा XRP की तरह, एटलीस्ट XRP से तो बेहतर ही मुझे लगता है दिखाएगा। तो ये 4th कॉइन है। अब मैं बात करूँगा 5th कॉइन को लेकर। 5th कॉइन को मैं रिवील करना चाहूँगा। सो मेरा जो 5th कॉइन है वो सबसे बड़ा कॉइन है, मेरे जो फेवरेट लिस्ट में आता है वो होगा ARB कॉइन। ARB कॉइन आप समझ लो भाई, मतलब ऑल टाइम लो पर चल रहा है। सोच के देखो भाई, ऑल टाइम लो, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर मतलब देखो, एयर ड्रॉप की लॉन्चिंग की बात दूसरी होती है, बस जहाँ से ट्रेडिंग की बात करो तो ये ऑल टाइम लो पर चल रहा है। और यहाँ पे परचेज़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा इसको परचेज करके रखा है। इसको मैंने जो पोर्टफोलियो में अपना ऐड करके रखा है वो उसको मैंने परसेंटेज दिया है 5% तक, इसको मैंने ऐड करके अपने रखा है पोर्टफोलियो के अंदर। तो मेक श्योर आप इसको ऐड कर लो। और ये मुझे ऐसा लगता है, अगर ये सिर्फ ज़्यादा नहीं, अपने ऑल टाइम हाई जो उसने लगा के रखा है रिसेंटली, तो मैं आपको दिखा दूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट यहाँ से भी अगर बढ़कर फिर से ऑल टाइम हाई तक अगर दोबारा से जाता है तो भाई देख लो, लिटरली आप लोग देख लो कितना परसेंट रिटर्न है। 350% तक का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत बड़ा रिटर्न है आपके लिए। तो सिर्फ नॉर्मली इतना परसेंटेज दे रहा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले बुल रन में, आने वाले ऑल्ट सीजन में इतना तेज़ी से फटेगा कि एटलीस्ट अगर मैं इसकी बात करूँ ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये प्रेजेंट टाइम पर 0.53 की सीरीज़ से लेकर, 1 मिनट मुझे थोड़ा काटना पड़ेगा, ये एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो मेन पोटेंशियल है ये $8 तक जा सकता है। यस, $8 तक। और यहाँ तक जाने में कितना बड़ा आपको रिटर्न मिल सकता है आपको खुद ही पता हो सकता है। आप लोग इस चीज़ को जोड़ के बता दीजिएगा। और इसमें से मैंने आपको जो 5 कॉइन बताई, आपके पास कितनी हैं और कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सी कॉइन्स आपने ऐड करके रखी हैं, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट किस कॉइन पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट कॉइन भी आपके लिए मैं डेडिकेटेड तरीके से, लॉजिकली, फंडामेंटली, टेक्निकली हर तरीके से आपके लिए रेडी करके लाऊंगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। कोई बात हो, कोई कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली आप DM कर सकते हो, मेरी टीम आपसे ज्वाइंट हो जाएगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।